खतौली में आज हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और जनता जनार्दन आगामी उपचुनाव को लेकर क्या राय रख रही है ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस समय मौजूद हैं हम यहाँ पर एक चाय की दुकान पर। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, शायद चाय पर चर्चा चल रही होगी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या है विधानसभा उपचुनाव को लेकर इनकी राय। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद नाम है मेरा। अच्छा, चाय पर चर्चा चल रही थी यहाँ पे? जी हाँ। अच्छा, अब जो उपचुनाव आ रहा है, चाय बहुत मीठी है। मीठी चाय है? मीठी चाय। अच्छा, तो आपसे जानना चाहेंगे जो अब उपचुनाव आ रहा है इसको लेकर क्या राय है? मदन भैया या राजकुमारी सैनी, किसकी फिजा इस समय खतौली में? बात यह है कि राजकुमारी सोनी को वोट कैसे दे? कभी वोट मांगने तो आए नहीं भाजपा वाले, तो वोट कैसे कर देंगे? क्योंकि उन्होंने तो भेदभाव इतना घुसा दिया है। उन्हें मुसलमानों की वोट चाहिए कहाँ है भाई? मुसलमान एक दफे को सोच भी सकता है वोट देने को, भाई प्रत्याशी दे भी सकता है, लेकिन जब कोई वोट मांगने आएगा जब भी तो वोट मिलेगी। पर बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। लेकिन हमारे अब देखो पीछे 5 साल रहे विक्रम सैनी साहब, आज तक हमारे वार्ड में, हमारे महल्ले में अगर हमने उनकी सूरत क्या पेड़ के कभी निशान भी नहीं देखे इधर, तो वोट काहे की दे देंगे? अपना वोट तो सीधा गठबंधन को जाएगा। गठबंधन को, लेकिन गठबंधन से जैसे मदन भैया को प्रत्याशी बनाया गया है तो बीजेपी लगातार बोल रही है कि मदन भैया बाहरी हैं, बाहुबली हैं, उनका भी जमीनी स्तर पर यहाँ पे कोई वो नहीं है। तो आप गठबंधन के, चूंकि आपने कहा विक्रम सिंह सैनी जमीनी स्तर पर मौजूद नहीं रहे। हाँ वो बात तुम्हारी मैं मानता हूँ, लेकिन बाहरी तो ये भी है। ये कौन सा हमारे विधानसभा के? इनका तो गाँव भी नहीं आता हमारी विधानसभा में। ये तो मीरापुर विधानसभा में जाते हैं, वहीं से लड़ते हैं, यहाँ से क्यों आए? तो जैसे इनका कहना है कि उनका विधानसभा क्षेत्र भी नहीं है मदन भैया का, लेकिन वो यहाँ से किस्मत आजमा रहे हैं, तो यहाँ की जनता मदन भैया को मौका देगी? पिछली बार विक्रम सैनी को दिया था, अब किस बार मदन भैया को दे देंगे। वो भी बाहरी है, भी बाहरी, दोनों मदन भैया ही आप। मदन भैया जी। अलग अलग राय लोगों की देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय लोकदल जो गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी की तरफ से मदन भैया को उतारा है। लग रहा है इस बार जो खतौली के विधायक कहलाएंगे मदन भैया होंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल होंगे। तो जैसे आप वोट करने जाएंगे, मुद्दा क्या रहेगा? मदन भैया को आप वोट करेंगे, क्या मुद्दा देखकर वोट करेंगे? मुद्दा तो कुछ भी नहीं, ना वो कुछ करता है ना कुछ करें, कुछ मुद्दा तो कोई है ही नहीं। लेकिन अब तो ही नहीं देंगे मदन भैया को। उदासीनता भी कहीं ना कहीं वोटर्स में देखने को मिल रही है, कोई जमीनी स्तर पर विधायक यहाँ पर नहीं पहुँच रहे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम कुरैशी। तो ये जो आगामी विधानसभा उपचुनाव है इसको लेकर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए राय तो बहुत सिंपल सी है, मदन भैया जीत रहे हैं। राय तो यही है कि उन्हें जिताएंगे और जिताने का काम जो जनता भी कर रही है सारी, क्योंकि जितना भी भेदभाव भाजपा ने यहाँ फैलाया है उसे हमें ख़त्म करना है। अच्छा, 2013 के दंगों का जिक्र बहुत हो रहा है इस चुनाव में। जो मुजफ्फरनगर से सांसद हैं संजीव बालियान, उन्होंने भी कहा है कि उस दंगे को भूला नहीं जा सकता इस उपचुनाव के लिए। आप मानते हैं कि दंगा एक मुद्दा रहेगा इस उपचुनाव का? देखिए दंगा जो मुद्दा था ना, वो तो एक बेवकूफ़ी थी, जिनके साथ जिनके परिवार के लोग मरे हैं। आज वो सब कह रहे कि हम सब एक हो गए हैं। ये राजनीति थी सिर्फ दंगा करवाने की, और जो राजनीति थी वो उसमें भाजपा कामयाब हो चुकी है। मगर जनता जो है अभी चीज़ को समझ चुकी है, हम राजनीति नहीं होने देंगे। जैसे मदन भैया प्रत्याशी यहाँ पर आए हैं, उन्हें इतनी भारी मतों से यहाँ जिताएंगे खतौली वासी कि राजनीति मुद्दे ये ख़त्म करवा देंगे बिल्कुल ही। जैसे कि राजनीति चल रही है कि दंगा क्या है? दंगा बताइए। जिसका परिवार मरा है उस परिवार से जो नेता, जो लोग पूछने भी नहीं जा रहे कि तुम्हारे परिवार में क्या दुख है, क्या सुख है। फिर खाली क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम अगर होता है उसके घर पे चले गए, किस लिए? अपनी राजनीति चमकाने के लिए। मगर उसमें क्या हो रहा है, उसे ये नहीं पूछे कि भाई तुझे तकलीफ क्या है। जब कोई आदमी विधानसभा जीत के विधानसभा में जा रहा है तो जनता से वहाँ पूछा रही है। अगर वो जनता पूछाने वाले से विधानसभा जब पूछा रही है तो क्या जनता से पूछने के लिए नहीं आएगा कि तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? तो इसलिए जो है भाजपा इस तरह की राजनीति कर रही है, वो यहाँ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में कर रही है। किस लिए? कि सिर्फ भाजपा का फायदा हो और गरीब जनता जो है ना कहीं भी मरे जाके, उसे कोई इसका ऐतराज नहीं है। तो आपको भी लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो धार्मिक मुद्दों को लाकर, धर्म के मुद्दों को लाकर जो मूल मुद्दे हैं उससे भटका रही है? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस पर सिवा हिंदू मुस्लिम से अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। लेकिन पार्टी तो कहती है डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी काम हो रहा है, केंद्र सरकार द्वारा भी काम हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा। आप किसी से पूछ लीजिए, कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं है। बताओ कहाँ पे काम हो रहा है? आप बता दीजिए मुझे कहाँ पर। जो विधानसभा चुनाव अभी उत्तर प्रदेश में हुए, दोबारा से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तो बिना काम के ही बना दिए गए, या क्या लग रहा है जनता फिर भी बीजेपी को ही क्यों चुनती है? भैया ये हिंदू मुस्लिम का पड्डा है, इस पे ही राजनीति चल रही है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इन पे, इसी पे ही चल रही है। अगर विकास हो रहा है तो
विक्रम सैनी की कोई भी तख्ती किसी विकास की लगी हुई दिखा दे खतौली विधानसभा में, जो उन्होंने काम किया हो, एक तख्ती में साबित करके दिखाए कि विक्रम सैनी ने ये काम किया है। यहाँ पे कोई तख्ती नहीं मिलेगी उनके काम की। जितने भी काम हुए हैं सब अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए। अब वे विकास की बात करते हैं। आज युवा बेरोजगार है, कारोबार बिल्कुल ठप है। यहाँ तक कि जो लोग अपनी कंपनियों में, प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे, वहाँ से भी निकाले जा रहे हैं। तो विकास कहाँ का है? आज बेरोजगारी चरम पे है। बेरोजगारी की वजह से ये चाय की दुकानों पे भीड़ लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? कि क्या कारोबार नहीं है? बैठे ठाली चाय पी रहे, चुस्की लगा रहे। आपका क्या नाम है? हाजी नौशाद। आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, बहुत विधायक देखे होंगे। जो अब उपचुनाव हो रहा है, इस पर क्या लग रहा है? राजकुमारी सैनी या मदन भैया, कौन? मदन भैया को। क्यों मदन भैया क्यों? बस अपने अपने दिल की बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर मंसूर है। मैं खतौली में रहता हूँ, खतौली विधानसभा क्षेत्र, कस्बा खतौली में हूँ। तो जैसे आपने पूरा खतौली का इंट्रोडक्शन दे दिया, अब 5 तारीख को उपचुनाव है, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या मुद्दे रहेंगे? किसको वोट करने वाले हो? भाई मुसलमान तो वोट समाजवादी को देवे, पर मुसलमान की वोट से होता तो कुछ नहीं। मैं गुज्जर समाज के आदमी को टिकट दे दिया बाहर के, चलो कोई बात नहीं, हमें कबूल है, लेकिन उसे गुज्जर वोट तो देवे। इन्होंने तो वीरेंद्र जो कैबिनेट मिनिस्टर, उसे वोट नहीं दिया। चंदन चौहान को वोट नहीं दिया। रही हरिजनों की बात, ये सारे भाजपा में चले जाएंगे। विक्रम सैनी जीत के साथ जाएगा। हम तो 23 साल से इस पार्टी के अंदर अपनी ऐसी की तैसी करा रहे। तो विक्रम सिंह, अगर इसे गुज्जर समाज 90% वोट देगा और जाट 50% देगा तो वह प्रत्याशी जीतेगा, नहीं तो विक्रम सैनी की बीवी जीत जाएगी। जबकि मैं समाजवादी पार्टी का कट्टर आदमी हूँ। अब टिकट तो दे दिया मदन भैया को, मुसलमान तो जागा कहाँ, अपनी ऐसी की तैसी करावेगा, वोट डाल देगा साइकिल को। लेकिन मुसलमान की वोट से तो कुछ भी नहीं होता। 1 लाख वोट हमारी है और 75,000 हम दे देंगे। लेकिन गुज्जर समाज, हरिजन समाज, जाट समाज हमें वोट देगा, जब ये तो ही जीतेगा। नहीं तो भाजपा की चल रही है गाड़ी, घूम रही है, पुलिस की गाड़ी साथ है, वे फिर जीत के ले जाएंगे, हम देखते रह जाएंगे तमाशा। लॉलीपॉप हमारे हाथ में आवेगा मुसलमानों के। जैसे आप ये कह रहे हैं मुसलमानों की वोट कोई नहीं महत्व रखती, लेकिन सारी पार्टियां लगभग मुस्लिम वोट बैंक को तो खोना ही नहीं चाहती हैं। मुसलमान तो जाएगा कहाँ, हिंदुस्तान में रहना तो वोट तो देनी है। और समाजवादी को इन्होंने चुन रखा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर रखा। अच्छा, हाईजैक कर रखा है? हाईजैक कर रखा है। हम तो परेशान हैं। हम सोच रहे हैं हम कहाँ जाए, हम भाजपा में चले जाए, इससे तो ज़्यादा बेहतर है। तो भाजपा तो ये कहती है सबका साथ सबका विकास, तो मुसलमानों को तो टारगेट बना रही है वो। कैसे? पकड़ पकड़ के जेल भेज रही, बड़े बड़े आदमी को जेल डाल रखा। हम खा की ऐसी की तैसी कर दी। मौलाना कलीम सिद्दीक को जेल में डाल रखा 12-14 महीने से, मेरे गाँव के है। नहीं, जैसे अभी उपचुनाव है विधानसभा, खतौली के मुद्दे क्या हैं? खतौली के मुद्दे ये है कि सही आदमी जीते और सब समाज वोट दे, लोकदल प्रत्याशी को जितावे। लेकिन चक्कर ये हमारी अकेली वोटों से तो कुछ नहीं होता मुसलमानों की। हम तो दे देंगे वोट। मुसलमान तो बहुत ज़्यादा उस गमज़दा है, बहुत परेशान है कि हम वोट इतनी देते हैं फिर हमारा आदमी नहीं जीतता। पहले इतनी वोट दी है उसे राजपाल सैनी को, कभी नहीं दे सकते 90%, और अब भी देंगे RLD को। लेकिन मुसलमान के अंदर उत्साह बहुत कम है इस इलेक्शन के अंदर। मैं बता रहा हूँ, बहुत से मुसलमान कह रहे हैं हम वोट डालने नहीं जाने के। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुसलमानों की बात कर रहा। मैं भी एक बहुत बड़ा 44 साल से खतौली के अंदर रह रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ। खतौली उत्साह नहीं है। मसला यह है गुज्जर नहीं वोट देता, भाजपा को वोट देता है गुज्जर। मैंने आया था मेरे पास नरेंद्र सिंह मदन भैया का बाद, मैंने उससे कहा तुम गुजरों को साले, गुजरों की वोट तो दिलवा। हम तो वोट दे ही देंगे, हम जाएंगे कहाँ, हम तो साइकिल पे जाएंगे, नल पे। लेकिन हमारी वोटों से तो कुछ नहीं होता खेले। हमारी वोटें तो रद्दी की टोकरी में जा रही। अब ये अगर वोट देंगे, हरिजन देंगे, ये देंगे, जाट देंगे, तो जीत जाएगा। मुसलमान तो जाएगा एक तरफ, मुसलमान कहीं नहीं जा रहा। तो एक चाय की दुकान पर ये पूरी चर्चा यहाँ पर हो रही है, और मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा जिनकी चाय की दुकान है, क्योंकि ये कहा गया है कि चाय की दुकान पर अब लोग इकट्ठा ही इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। इनसे भी जानेंगे हम इस बात को और पता करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका, बताइए ना। नाम मेरा जुम्मा है। अच्छा, यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही है, अब रोजगार नहीं है इसलिए चाय की दुकान चल रही है आपकी? हाँ, इसीलिए जल्दी बस भीड़ इसीलिए रहे यहाँ चाय की दुकान। तो जो यहाँ रोज चाय पर चर्चा होती है, किसकी, खतौली में किसकी फिजा है, बीजेपी या गठबंधन? साइकिल होगी, साइकिल। साइकिल यानी गठबंधन। हाँ जी। यानी इस बार जो खतौली का विधायक होगा मदन भैया होंगे? हाँ जी, मदन भैया होंगे यहाँ से। चलिए, सबकी अलग अलग राय है, लेकिन हाँ, इस बात से कोई नहीं नकार सकता कि इस बार कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी
इन तीनों की तरफ जो गठबंधन है उसकी तरफ जनता का झुकाव ज़्यादा है। बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जिकरिया। आपने तो बहुत सारे विधायक देखे होंगे, इस बार कौन विधायक होगा? जो ये उपचुनाव हो रहा है, राजकुमारी सैनी आएंगी विधायक बनकर या मदन भैया? मदन भैया आने चाहिए। मदन भैया क्यों आने चाहिए? ठीक है ना वो पार्टी का। यानी आप गठबंधन को देखकर प्रत्याशी को वोट देंगे? हाँ। विक्रम सिंह सैनी का जो कार्यकाल रहा उसमें खतौली में काम हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब तो रहा हुआ ना। 2013 का दंगा भी देखा होगा आपने बहुत करीब से। हाँ, देखा। 2013 के दंगे को इस चुनाव में उतारा जा रहा है, कहा जा रहा है उस दंगे को नहीं भूल सकते, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, वही ये तो बेकार की बात है इनकी। भूलना चाहिए आदमी को, बहुत दिन हो गई। अब 22 है, 23 में लगने जा रहा। तो अलग अलग राय हैं, लेकिन इस बात से कोई नहीं नकार सकता इस बार खतौली विधानसभा का जो चुनाव है उसमें ट्विस्ट बहुत देखने को मिल रहा है। ट्विस्ट है चुनाव में? जी यस, ट्विस्ट है भाई। कांटे की टक्कर मिलेगी? कांटे की टक्कर मिलेगी भाई। तो वो आपके हिसाब से कौन बाजी मारेगा? बाजी तो भाई अपने नल वाले मारेंगे, मदन भैया जी। मदन भैया क्यों? डबल इंजन की सरकार है राज्य में और आप कह रहे हैं खतौली में बाजी नल ले जाएगा, ऐसे या कैसे? इससे पहले भी हमने वोट करा है ना, वो अभी हमारे डॉक्टर साहब ने भी बोला है, अगर गुज्जर समाज, जाट समाज, हमारे वाल्मीकि समाज और ये हरिजन समाज अगर सब वोट करते हैं ना भाई, तो देखो अपनी तो सीट पक्की है नल की। और जो अपना ये तो आप बोल रहे हो कि ले भाई ये विकास तो देखो भाजपा ने इससे पहले हुई है, विकास कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। आप कहीं पे भी दिखा सकते हो, हमारे आपने ऊपर प्रत्याशियों से भी पूछा होगा, भैया से, वोटरों से, कि कहीं पे नेम प्लेट आप देख सकते हो, कहीं पे चेक कर सकते हो, विकास कुछ नहीं हुआ है। वोट बहुत मिली है भाजपा को, दी सब हुआ है हमारे गुज्जर भाई, जाट भाई, उन्होंने सबने दी है, मगर अपने को नहीं जिता रहे। हम हमारे मुसलमानों से कह रहे हैं कि ले जिता दो। अरे हम तो दे ही रहे हैं भाई, कहना डॉक्टर साहब का, हम तो दे ही रहे हैं, लेना तो अब उनका है। तो ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। कई लोग ऐसे भी मिले जो राजकुमारी सैनी, जिस तरह से बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा तो काफ़ी खुश भी नजर आए। अच्छा, राजकुमारी सैनी की अगर बात की जाए तो वे कवाल गांव की साल 2005 से 2010 तक प्रधान भी रहीं। कवाल गांव वही है जहां से मुजफ्फरनगर दंगों की चिंगारी एक आग के रूप में निकली थी। हालांकि अब क्या होगा खतौली विधानसभा उपचुनाव में, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। 5 तारीख को विधानसभा उपचुनाव होना है। आज हमने कोशिश की जनता की राय जानने की। फिलहाल खतौली से इतना ही। हलचल इंडिया के लिए मुजम्मिल अहमद के साथ अंश शर्मा।